सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नया एनिमे जिसका नाम तो बहुत ही बड़ा है, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में करके बताता हूँ। तो शॉर्ट में इसका नाम होता है इंस्टेंट डेड। बस आपको इतना याद रखने की गरज है, नहीं तो ये बहुत ही अच्छा एनिमे सीरीज है और इसको जॉनर है इसेकाई। तो बिना किसी तरीके शुगर आज की न्यू वीडियो। शो की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो लाशों के बीच में गिरा रहता है, जिसका नाम रहता है योगिरी, और वो सागा सागा नाम चिल्ला रहा रहता है। और जैसे वो दरवाजा खोलता है उसे सागा वहाँ पे दिखाई देती है, अपन जो एक लेडी थी उसके ऊपर गन पॉइंट करके बैठी थी, और वो बोलती है कि योगिरी को अगर तुम जरा से भी कदम आगे बढ़ाओगे तो तुम मारे जाओगे। जिस पे योगिरी कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और ऐसा होती है वो लड़की वहीं पे मर जाती है। और ये सब योगिरी की पावर थी। और योगिरी सागा के पास आके रोने लग जाता है और बोलते कि आप कहाँ थी सागा। और ऐसा होती है हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो योगिरी को उठाने की कोशिश करती है, और जिसका नाम है टोमोचिकी, और आखिरकार उसे उठा देती है। जिसपे वो बोलती कि तुम उठ गए इतनी देर से मैं तुम्हें उठाने की कोशिश करती हूँ। जिसपे योगिरी कहता है क्या हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। जिसपे टोमोचिकी कहती है कि नहीं, हमारे साथ इतना बड़ा हो गया, तुम देखेगा हमारे बीच में एक ड्रैगन ने हम पे हमला कर दिया था और हमारे जो दोनों दोस्त थे वो मारे गए ड्रैगन के हमले की वजह से, और तुम अभी तक सो रहे थे। जिस देख के जो हमारा योगी था वो उठता है और वो बाहर जाके देखता है, तो वहाँ पे बाहर बहुत ही बड़ी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे उनके ऊपर ड्रैगन जो है उनके ऊपर हमला करने वाला था। फिर टोमोचिकी जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो योगिरी के हाथ को चिपक जाती है, जिसकी वजह से उसका जो चेस्ट थी वो उसके हाथ को लग गई थी, और हमारे जो योगिरी की पावर वो एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से जो ड्रैगन था वो वहीं पे मारा गया था। और फिर ये सब होते ही हमें पता चलता है जो योगिरी है वो बोलता है कि देखो ड्रैगन मर चुका है, तो प्लीज़ मुझसे हट जाओ, और वो गेम खेलने लग जाता है। जिस पे जो हमारी टोमोचिकी है वो उसे डांटती है, बोलते कि तुम इस सिचुएशन में भी गेम कैसे खेल। जो हमारी योगिरी है वो टोकिमिची से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ। तो टोकिमिची उसे बताती है कि ये जब हमारे स्कूल ट्रिप के सब जा रहे थे तब की बात है। तब हम रात के समय पे निकले थे और हम सुबह जब पहुँचे तब हम एक अलग ही दुनिया में थे। सब लोग पूरी तरीके से हैरान थे कि हम कहाँ आ गए थे, और सभी लोग आजू बाजू देख रहे। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो सी बीच बस के अंदर चढ़ गई थी, और वो अपना नाम सियोन बताती है, और वो बोलती है कि तुम एक इसी का वर्ल्ड के अंदर आ चुके हो। जिसमें देख के जो वहाँ के टीचर है वो उसे टोकते, तो वो उस टीचर को मार देते। जिस देख के जो सभी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और वो बोलती कि मैं यहाँ तुम लोगों को मारने नहीं आई हूँ, मेरा ये इस प्रकार का कोई मूड नहीं है, तो तुम लोग प्लीज़ शांति से मेरी बात सुनो। पर ड्राइवर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुजली थी और वो उससे बात करने लग जाता था, तो वो ड्राइवर का भी काम तमाम कर देती है, और वो बोलती कि तुम्हें यहाँ सब एक मिशन के लिए भेजा गया है, तो प्लीज़ उस मिशन के ऊपर कॉपरेट करिए। ऐसा बोलने के बाद सियान जो है एक मैजिक स्पेल पढ़ती है, जिससे सभी लोगों के जो ऊपर है वो सभी लोग चमकने लग जाते हैं। सियान इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए बोलते कि जो जो लोग चमक रहे हैं उनके पास अभी मैंने एक ऐसा सिस्टम डाल दिया जिससे तुम अपनी पावर यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे तुम्हें एक जल्दी एक मिशन कर देगा। जो जो चमक रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा जल्दी पावर आ गई है, और तुम अपनी पावर को जो है अपने सामने रखे हुए एक डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हो। तो टोमोचिकी बोलती कि और जिसके पास चमक रहे नहीं है उसका क्या होगा। जिस पे देख के वो सीओ बोलती कि जिसके पास चमक रहे नहीं है उसके पास पावर नहीं है, और मैं उसे कुत्ते को खिला भी सकती हूँ, पर मैं उससे ऐसा नहीं करूँगी। तो तुम्हारा मिशन चालू होने वाला है, अगले 10 मिनट के अंदर तुम्हारे ऊपर एक ड्रैगन हमला करने वाला है, तो तुम्हें उससे कैसे बचना है तो तुम आपस में डिस्कस कर लो। और वो वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ से एक लड़का बाहर आता है, इसका नाम रहता है सुगुरु। वो बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली अब मुझे तुम्हारा जनरल बनना पड़ेगा, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम सब लोग अपने अपने पावर्स को एक पर्चे पे ऊपर लिख के मुझे दे दो। तो तुम्हारे सबके पास एक अलग अलग पावर है, तो हम इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर। पर हमें बस के अंदर 4 लोग ऐसे दिखाए जाते हैं जिनके पास पावर नहीं रहती, जिसमें एक लड़की जो रहती है और एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है युवोचिरो, और वो बोलता है कि देखो योगिरी अभी भी सो रहा है तो जल्दी से उठाओ। पर हमें दिखाया जाता है जो बाकी जो लोग रहते हैं वो वहाँ से जल्दी से बस के बाहर निकल रहे रहते हैं, और जल्दी जल्दी निकल रहे रहते हैं। अंत में बस ये 4 लोग रह जाते हैं बस के अंदर, और वो भी निकल रहे रहते हैं। पर टोमोचिकी जो आती है और वो योगिरी को उठाने की कोशिश करती है, पर जो उसकी दोस्त रहती है वो बोलती है कि जल्दी उसे छोड़ो, हम लोग बाहर निकल जाते हैं। पर जैसे ही वो बाहर जाने लग जाते उसके सामने सोगुरु आ जाता है और वो बोलता है कि तुम चारों यहीं पे रुकने वाले हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। जिस देख के जो लड़का है वो बोलता है हम क्यों नहीं बाहर आए। तो वहाँ पे जो सोगुरु है वो बोलता है कि हमारे पास फिजिकल पावर है, जिसकी वजह से हम देखो सीट को इधर उधर भी कर सकते हैं, पर तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तो तुम लोग हमारा चारा बनोगे। जिसपे देख के वो चारों बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते कि वो लोग यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। पर हमारे जो बाकी मेंबर्स थे वो उनके ऊपर एक ऐसा मैजिक कर देते जिससे देख के वो और अट्रैक्टिव हो जाए, जो ड्रैगन उनको खाने को आ जाए। इसका फ़ायदा उठा के शिगुरु वहाँ से भाग जाएगा। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी टोमोचिकी है वो बोलती क्या मेरे दोस्त ने भी इस प्लान के ऊपर हाथ आया था। तो सागरा बोलता है हाँ तुम्हारे दोस्त ने भी इसके ऊपर हाथ आया है।
और जिससे कि टोमोचिकी का दिल टूट जाता है और सभी लोग वहाँ से मौका देख के भाग जाते हैं। और जो हमारे 4 लोग थे वो उस बस के अंदर कैद हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम बस से बाहर कैसे निकलेंगे। पर तभी हमें पता चलता है जो बस के ऊपर है वो बहुत ही डरावनी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उनके बस के ऊपर जो ड्रैगन है वो मंडरा रहा था। और उस ड्रैगन ने जो अभी बस हमला करने के फिराक में था और वो हमला कर देता है। और हमला करने के दौरान वो जो 2 स्टूडेंट थे वो वहीं पे मारे जाते हैं। और ये सब होते हुए हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टोमोचिका बोलती है कि ये सब हमारे साथ हुआ था तो अब क्या करें हम, हमें जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा वरना ड्रैगन आके हमें मार देगा। तो वहाँ पे जो हमारा योगी जी जो है वो बस यही सोच रहा था कि वो अपना गेमिंग पैड चार्ज कैसे करेगा। पर ऐसा होती वो जो टोमोचिकी थी वो बोलती कि जल्दी यहाँ से निकलने का हमें जल्दी से बंदोबस्त करना पड़ेगा। अपन जो हमारे योगी रही है वो बाहर जाता है, बोलते कि चलो ड्रैगन तो मर चुका है, चलो हम जल्दी बाहर जाते हैं। अभी हमें बाहर ड्रैगन तो दिख रहे नहीं है। तो वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ पे पूरा प्लेन जगह और वो बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक जगह थी जो बहुत ही सुनसान दिखाई दे रही थी। जो यहाँ पे योगी बाहर आता है और बोलता है कि देखो तुम्हें कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो टोमोचिकी है कि उसे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे जो उनके ही क्लास के थे, जो वहाँ पे आ गए थे, जो यहाँ पे देखने आए थे कि कोई लोग बचा तो नहीं है। और वो जैसे ही वहाँ पे देखते देखते वो बोलते ये तो हमारी क्लास के, जल्दी योगिरी इन्हें हाथ दिखाओ। और जैसे योगिरी उन्हें हाथ दिखाता है वो बोलते कि क्या ये लोग वही है जो हमें मरने के लिए छोड़ के गए थे और हमें से हाथ दिखाए। तो और दिखाते हैं कि जो योगिरी की क्लासमेट है वो वहाँ पे चेक करते कि ड्रैगन तो मरा हुआ है। और वो जैसे उतरते तो उनके सामने रहती टोमोचिकी और हमारे योगिरी जो, और वहाँ पे वो सभी लोग योगिरी को लेने आए थे कि वो उसकी लाश के साथ ज़ॉम्बी से कुछ गलत काम कर सके। और जो हमारे मुंतु पुत्र किसी गुस्से में आ गया था और जो उसके दोस्त थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। पर जो उसका एक दोस्त था वो बोलते कि जल्दी हमें टोमोचिकी दे दो वरना हम तुम्हारा बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा। और वो एक फायर बॉल बनाता है जो सीधा उस आधी बस को तोड़ते हुए एक माउंटेन का पूरा हिस्सा ही उड़ा देता है। और वो बोलता है अगर तुमने टोमोचिकी हमें नहीं दी तो हम भी ये तुम्हारा हाल करेंगे जो हमने माउंटेन का किया था। पर जिसे देख बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं देने वाला। पर जो तीनों लड़के वो बोलते हैं अगर तुमने उसको नहीं दिया था हम ज़बरदस्ती उसे ले लेंगे और हम उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हरकत करेंगे। जिसे देख के जो हमारे टोमोचिकी है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो हमारा जो योगी है वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को संभाल लूँगा। ऐसा बोलने के बाद जो हमारे योगी है वो बोलता है कि अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम लोग मारे जाओगे। जिस देख के जो लड़का था वो तो उसे हल्के में ले लेता है और वो एक कदम आगे बढ़ा लेता है और वो वहीं पे गिर के मर जाता है। और वो जो हमारा योगी है वो बोलता है कि अगर तुमने और एक कदम आगे बढ़ा तो तुम लोग मारे जाओगे। और वो उसका दोस्त उसकी बात नहीं सुनता है और वो भी आगे बढ़ाता है और वो भी मारा जाता है। जिस देख के जो हमारे योगी बोलता है कि अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो, मैंने अब तुम हिल सकते हो, अगर तुम हिलने के बाद तुम्हारे दोस्त को देख सकते हो कि अभी वो मरे है कि नहीं। जिस देख के जो हमारा उसे बोलता है कि मेरे पास एक ऐसे पावर है कि मैं अगर सोच लूँ तो सामने वाला मर जाएगा, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो तुम उसके ऊपर मैजिक करके देख सकते हो। और जो हमारा डीमोन है वो उसके ऊपर पूरी पावर लगा देता है, उसके पास हीलिंग मैजिक रहता है। पर जैसे वो हीलिंग मैजिक उनके ऊपर यूज़ करता है वो हिलते नहीं है। तो डीमन को समझ जाता है कि ये लोग मारे गए। और वहाँ पे जो योगी रही वो बोलते हैं कि अगर तुम भी ज़रा से भी हिले तो तुम भी मारे जाओगे। जिससे देख के जो हमारा डीमन था वो पूरी तरीके से डर में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ कहना है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो डीमन थे वो बोलते हैं कि रुको रुको, मेरे से तुम्हारे से एक बात कहनी, क्या मैं तुम्हारे साथ सामने आके कह सकता हूँ। और वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और वो मन में सोचता है कि मैं जैसे इसके पास आऊँगा मैं इसे मार दूंगा। अपन जो हमारा योगी रही वो बोलता है कि अगर तुम मेरे मरने के बारे में सोचोगे भी तो तुम मारे जाओगे। मेरे पास एक ऐसी पावर भी है जिससे मैं दोनों पावर को कंबाइन करके तुम्हें इजीली मार सकता हूँ। तो जल्दी से सच बताओ तुम यहाँ पे क्या करने आए थे। तो जो हमारा डीमोन है वो उसे सच बताने लग जाता है कि वो बोलता है कि मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आया हूँ, ये मेरा दूसरी बार है। और हमें पिछली बार जब यहाँ पे बुलाया गया तो हमें डीमन लॉर्ड को मारने के लिए यहाँ पे बुलाया गया था, जिसके वजह से हमारे पावर्स अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। पर हमने पिछली बार डीमन लॉर्ड को मार दिया था और हम लोग 1 साल से गायब। दूसरे योगी कहते हैं ठीक है, मुझे तुमसे जो चाहिए था वो मिल गया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसे देख के जो हमारा डीमन है वो बोलते हैं प्लीज़ मुझे मारो मत, मैं तुम्हें जो चाहिए वो करूँगा, तुम्हारे जो बोलेगे वो करूँगा। उल्टी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो क्या करे वो सोचते सोचते वो उसके पास एक मैजिक आइटम निकालता है। वो बोलता है कि ये अगर मैं पहन लूँ तो मैं किसी का भी गुलाम बन जाऊँगा और मैं उसके ऑर्डर को मना नहीं कर पाऊँगा। और वो उसे पहन लेता है और वो बोलता है कि आज से मैं टोमोचिकी का गुलाम हो, अगर तुम जो भी बोलोगी मैं वो कर पाऊँगा। तो टोमोचिकी बोलती जल्दी यहाँ से दूर हटो। तो और वो जो कॉलर है वो और दबना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से दूर हट जाता है। फिर टोमोचिकी बोलती है कि क्या इसे हटाने का तरीका नहीं है,
है, जिसे देख के डीमन बोलता है कि हाँ तुम इसके ओनर को बदल सकते हो, तुम इसे टर्न और किसी को भी दे सकते हो इसकी ओनरशिप को। और ऐसा होने के बाद वो उसे योगिरी को ओनरशिप दे देती है और योगिरी बोलते हैं कि अब से तुम मेरे पेट हो, तो जाओ उस जंगल में जाओ और मेरे लिए वहाँ पे खड़े रहो। देख के जो हमारा डीमन थे वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे दूसरा काम नहीं बोल सकते, पर वो ऑर्डर के कारण सामने बढ़ने लग जाता है और वो बढ़ते बढ़ते तभी वहाँ पे योगिरी बोलता है कि रुको 2 मिनट। जिसे देख के डीमन समझता है कि वो बच गया, उसे वापस बुला रहा है। पर जो हमारा योगिरी है वो बोलता है कि जो भी तुम्हारे पास कीमती सामान है वो यहीं पे छोड़ के चले जाओ। और जो हमारा डीमन है वो सब कीमती सामान छोड़ के आगे बढ़ने लग जाता है। और वहाँ पे जो टोमोचिकी वो बोलती क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकते थे, तो वो बोलता है कि हाँ वो अब भरोसे के लायक नहीं था। तो टोमोचिकी बोलती तो तुमने मुझे क्यों बचाई इतनी देर से। देख के जो योगी है वो बोलता है कि हाँ मुझे याद करने दो, हाँ मुझे पता चल गया है जब तुमने मुझे डर के मारे जब बस के अंदर मुझे छुआ था तो टेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया था, अब जाके मुझे याद आया। और ऐसा सुनते ही वहाँ पे जो टोमोचिकी है वो बहुत ज़्यादा शर्म से लाल हो जाती है और वो सब लड़के एक जैसे ही क्यों होते हैं। ऐसा होने के बाद हमें एक कैसल दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पर्पल लाइट फैली हुई थी और वहाँ पे हमें सियोन दिखाई जाती है जो सो रही थी। और वहाँ पे भी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है योइची, जो वहाँ पे रिपोर्ट करता है कि सियोन को कि वहाँ पे जो ड्रैगन था वो मारा गया था और उसके साथ 4 लोग और मारे गए थे। जिस देख के जो हमारी सियोन है वो बोलती कि शायद से वो वही 4 लोग होगी जिनके पास पावर नहीं थी। पर वहाँ पे योइची आके बोलता है कि 4 लोग में से 2 लोगों के पास पावर थी और 2 लोगों के पास पावर नहीं थी, और जो लोग मारे गए थे वो लोग विदाउट वार्निंग के ही मारे गए थे। जिसे देख योइची कहता है कि किसी के पास इंस्टेंट डेथ मैजिक तो नहीं है, जिसपे देख के जो सियोन रही थी वो बोलती कि नहीं तुम टेंशन मत लो, वो इतना ज़्यादा ताकतवर हमने इस वर्ल्ड के अंदर बुलाया नहीं। और ऐसा कहते जो हमारी योइची है वो वहाँ से चले जाता है और जो हमारी सियोन है वो भी वहाँ पे सो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो और आने वाली एक्सप्लेन वीडियोस के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।